उस ऑफलाइन के माध्यम से क्या होता है कि तब तय होता है कि भाई आप कितना पैसा हमको दीजिएगा तो आपको हम इतना देंगे, जो है बस नहीं है। बस है कि उसमें लेन देन की बातें होती है, जो है कि जो अगर लेन देन में आप सक्षम हो गए तो आपको मिलेगा, नहीं सक्षम हुए तो आपको नहीं मिलेगा। आपका कागज़ अप टू डेट है फिर भी नहीं आपको मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है गांव ग्राम के किसानों से, जो कि आज हमारे साथ पुनः मौजूद हैं। संजय ठाकुर जी, ये बहुत ही बेहतर किसान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इनसे जो पहले मुलाकात हमारी हुई थी पिछले संडे को, जो आप लोगों ने देखा था, वहाँ पर हम लोगों ने बेसिक शुरुआत की थी। और आज उसी कड़ी की जो पहली बात है, जो हम लोग एक प्रश्न पर अभी चर्चा करेंगे, और बहुत ही बेहतर चर्चा होगा, आप लोग उसको सुनेंगे। और मैं आपसे आशा रखूँगा कि आने वाले समय में आप लोगों का प्रश्न आए और आपके प्रश्नों का जवाब ये अपने स्तर पर दें, तब जाकर के बेहतर एक समन्वय बनेगा। इसी को लेकर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और प्रश्न भी जरूर कमेंट में पूछेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। हम आज आपके सामने ये जानना चाहेंगे, क्योंकि किसान हैं आप, जुड़े हुए हैं ज़मीन से, सरकार की जो योजना है किसानों को लेकर विशेषकर, उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्या किसान इससे मदद महसूस कर रहे हैं या अभी भी दिक्कत में है? देखिए, सरकार की जो योजना है उसका उद्देश्य तो निश्चित रूप से किसानों की मदद है, उसको लाभ मिले और किसान की जो समस्या है उसका समाधान निकले। लेकिन जिस स्तर से लोगों को मदद मिलना चाहिए, जिस स्तर से लोगों में सुधार आना चाहिए, उसमें बड़ी कमी है। जैसे अनुदान की बात हो, चाहे कृषि यंत्र की बात हो, या दवा की बात हो, या खेती का ट्रैक बदलने की बात हो, तो उसमें कोई बहुत अभी तक सुधार अभी नहीं हो रहा है। जितना कि पेपर मीडिया और हवाई की बात होती है, उतना ही तक सीमित है। सतह स्तर पर उसमें काम नगण्य मात्रा में हो रहा है। अब तो सरकार सर जैसे डीजल अनुदान भी दे दिया, सरकार आप देखते हैं कि अब क्षतिपूर्ति बाढ़ वाला में भी दे दिया, अब सम्मान निधि योजना दे दिया, अब भी किसान को दिक्कत हो रही। हाँ, उसमें समस्या क्या है कि डीजल अनुदान मिलता था, अब डीजल लोग जलाते नहीं थे, लेकिन डीजल का अनुदान लोग ले लेते थे। उनका खेत में डीजल चले या ना चले, मशीन चले या ना चले, ऐसी नीति है सरकार की, ऐसी प्रणाली है। उस प्रणाली के तहत क्या हुआ कि जो डीजल जला करके पानी पटा रहा है उसको तो अनुदान ले नहीं पाया, और जो नहीं डीजल जलाया वह जो है सिक्की जो लेगी। इसमें बिचौलिया का काम है, जो प्रखंड है और ग्रामीण स्तर पर जो सरकारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था की खामी की वजह से यह व्यवस्था आई। अब सरकार के रिकॉर्ड में तो तैयार हो गया कि हमने इतने लोगों को डीजल दिया, लेकिन डीजल मिला कितने लोगों को और उस डीजल से कितना कृषि प्रभावित हुआ, लाभान्वित हुआ, यह तो भगवान की मर्जी है जो है। अच्छा संजय जी, एक बात में मुझे बताएं, दर्शक भी सुन रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, इस जो खुली चर्चा है, आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट करिएगा तभी जाकर बातें आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि आज हम लोगों ने शुरुआत की है ना, बड़ा गंभीर मुद्दा है। सरकार की योजना ग्राउंड तक आती है, और गाँव में क्या स्थिति है। हमारे साथ किसान भी ये मौजूद हैं, और आप भी किसान हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो आपको कैसा लगा तक कमेंट करिएगा तभी पता चलेगा। तो ये जो सरकार की योजना, मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने कागजी खानापुरी का इसका लाभ लिया है, आप लोग भी सावधान हो जाइए कि अगली बार से आपको जरूर इसको लेकर सुनना भी पड़ेगा। और ऐसे लोग जिनको लाभ नहीं मिला है, अब सुनिए, अब लाभ भी मिलेगा आने वाले समय में। ऐसी बात बताइए, सारी सिस्टम की खामियां जो है, आप एक किसान के रूप में, आपने कहा एक बिचौलिए की मामला है, अधिकारी पदाधिकारी का क्या आप लोग को स्तर लगता है, वहाँ लोग मदद नहीं कर पाते हैं क्या? जी नहीं, उसको मदद का जो तरीका है ना, सो एक सतह स्तर पर सुविधाजनक होना चाहिए, सो नहीं है। अब सरकार की व्यवस्था बनी कि ऑनलाइन काम होगा, एक ऑनलाइन समस्या आया, और सरकार की सोच है कि ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को एकदम उसमें घुसखोरी बंद हो जाएगी, और जो कमीशन देना होता है वो देने की व्यवस्था, सरकार जितना दे रही है उतना उनके खाते में पहुंचेगा। लेकिन होता क्या है, उस ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे सरकारी उसके कार्यकर्ता लोग हैं, जो इस चीज़ को देखते हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा गया अनुदान के लिए या क्षतिपूर्ति के लिए, और उसके बाद फिर से ऑफलाइन भरवाया जाता है उनके माध्यम से कि ऑफलाइन नहीं दीजिएगा तो आपको मिलेगा नहीं। और उस ऑफलाइन के माध्यम से क्या होता है कि तब तय होता है कि भाई आप कितना पैसा हमको दीजिएगा तो आपको हम इतना देंगे, जो है पुर्जा खोल दे रहे हैं आप। उसका कागज़ क्या है नहीं है उससे भी बहस नहीं है, बस है कि उसमें लेन देन की बातें होती है, जो है कि जो अगर लेन देन में आप सक्षम हो गए तो आपको मिलेगा, नहीं सक्षम हुए तो आपको नहीं मिलेगा। आपका कागज़ अप टू डेट है फिर भी नहीं आपको मिलेगा, आप कंप्लेन लेकर के जाइएगा। ये सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, बीच में रोकना चाहेंगे कि आपके साथ हुआ है ऐसा? हकीकत की बात कह रहे हैं, इसका मैं चश्मुद्दीन गवाह नहीं बल्कि उसका भोगा हुआ व्यक्ति हूँ मैं।
मैं किसी अनुदान के पक्ष में न रहा हूँ और ना आज हूँ, क्योंकि उस अनुदान से कहीं समाज का कोई कल्याण नहीं हुआ है। सरकार के खाते से, सरकार की व्यवस्था से इस जन कल्याण नीति के तहत ढेरों करोड़ों में, अरबों में पैसा निकल रहा है, लेकिन उससे भले ही कुछ लोग अपना जो है सो रोटी सेक रहे हैं, पैसा मिला अनुदान का, तो खेती में कितना मिलता है भगवान जाने। वो गाड़ी जाकर खसाते हैं जो है से कि जो टेलीविज़न खरीद करके लाते हैं, वो मोबाइल खरीदते हैं, उस पैसा का यही होता है जो है से कि जो। और किसान समस्या से जूझ क्या रहे हैं कि उनको न सही बीज मिल रहा है, न सही खाद मिल रहा है, न सही सुविधा मिल रहा है, जो है बिजली की समस्या है। तो जिस समय पानी पटाने का, अभी रोपनी का समय आने वाला है, तो उस समय लाइन गायब रहेगा, किसान बेचारा पैरा थाकता रहेगा। जो सरकार तो कर रही है कि हम घर घर खेत खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि तब बिजली गायब रहेगा, जो है किसान बेचारा करेगा। होता है कि दिन में 8 घंटा अब लाइन मिलेगा, अभी ऐसी घोषणा हुई है कि 8 घंटा अब लाइन मिलेगा, दिन में 8 घंटा में लाइन रहेगा नहीं, या रोपनी करना है, खेत में पानी चाहिए, तो कैसे व्यवस्था बनेगी। तो देखिए समस्याओं का तो पुर्जा इन्होंने खोल दिया है। अब तो ये दंगल समझिए शुरू हो गया है। और आप दर्शकों के लिए हम कहना चाहेंगे कि आपने भी मोटरसाइकिल अगर लिया होगा ना, तो आप याद करिएगा, अब बातें सब खुल के सामने आएगी। दूसरी बात है, अधिकारी पदाधिकारी जो पुर्जा के साथ जो पैसा के बात चल रही है, वो भी बातें अब खुलेगी। आप दर्शकों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, कमेंट जरूर करिए और हम लोग इस पर खुली चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, जागरूकता को लेकर है, किसी पर ना विरोध करना है किसी का, ना किसी को हम दोषी ठहरा रहे हैं। इस समाज की जागरूकता की बात हो रही है। अगर हम सब मिलकर बेहतर बात करेंगे ना, तो समाज में जागृति आएगी, उसी से समाज बदलेगा। इसी पर हमारी चर्चा हो रही है। संजय जी, बातें तो बड़ी लंबी होगी, आज हमारी शुरुआत थी, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपकी नज़र में पहली जो अगर स्टेप लिया जाए इसको सुधारने के लिए, तो कहाँ से लिया जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में आप बताएं। देखिए, स्टेप लेने के लिए उसमें जनता की भी भागीदारी चाहिए और सरकारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भी ईमानदारी आना चाहिए कि सही व्यक्ति जो किसानी कर रहा है वहाँ तक उनकी पहुँच हो। नियम बन जाता है कि हमारे जो पर्यवेक्षक हैं वो किसान के खेत खेत तक पहुंचेंगे, उनके समस्या का समाधान होगा, लेकिन वो आते नहीं हैं। वो ब्लॉक में बैठ करके हर जगह से, हर गांव से लोग, कुछ लोग होते हैं जो ब्लॉक से जुड़े होते हैं, उन लोगों से पूछ लिया और उसके अनुसार नीति निर्धारण हो जाता है। किसान जो आम है, जो खेती कर रहा है, उस तक उसका कोई पहुँच नहीं हो रहा, वो बेचारा बउआ रहा है। तो आपके माध्यम से, उनके माध्यम से जा रहा है, तो सब कुछ लूटने वाले हैं। चलिए थोड़ा आप हमको दे दीजिए, थोड़ा वो दे दीजिए, सब लुटाया। जो सरकार से तो मिल रहा है ना, फिर इसमें आपका क्या जा रहा है। तो सरकार की चीज़ है, फिर आपका तो कुछ लग नहीं रहा है, तो उसमें से दे दीजिए। देने वाले भी सहर्ष दे देते हैं कि 5000 रुपया मिला, उसमें से 1000 चला ही गया, तो हमारा क्या बनता बिगड़ता है। लेकिन वो खजाना जाति किसकी है, उसका उस समस्या को झेलना किसको पड़ता है, इस चीज़ को जनता को समझना पड़ेगा। और इसके लिए जब तक सजगता के साथ, दृढ़ निश्चयता के साथ इसके खिलाफ आदमी अड़ेगा नहीं, तब तक इस समस्या का तो कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। सरकार इस समस्या को जानने के बाद फिर इसके लिए दूसरा नियम बना सकता है। जैसे पहले बिचौलियों के माध्यम से काम होता था, हुआ कि भाई वो खा जाते हैं बिचौलिए लोग, तो ऑनलाइन व्यवस्था बनी। तो ऑनलाइन के बावजूद भी वही बात है कि ऑनलाइन में भी जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आपका काम होगा नहीं जी। ऑनलाइन से तो भी आपके विचार से अधिकारी पदाधिकारी को ग्राउंड तक आना पड़ेगा, लोगों को इसके मतलब जो स्थिति है उसका जायजा लेना पड़ेगा, तभी निदान निकलेगा। निश्चित रूप से तभी कि बूझे कि हाँ, इस समाज की तरक्की, गांव की तरक्की, हमारी तरक्की, हमारे राष्ट्र की तरक्की है, अगर हमारे सरकारी सेवक इस चीज़ को समझे। इसी के लिए उनकी बहाली है, उनको दरमाहा मिलता है। ऐसा नहीं है कि अनुदान पर उनका जीवन चलता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो निवेदन यही है कि इस दिशा में कदम हो और जागरूकता बढ़े। हम सभी जहाँ हो, जिस गांव में हो, वहीं से अपनी बात को बुलंद करें, जो है सीखी जो, तो बात बनेगी निश्चित रूप से। धन्यवाद। तो ये है आज की बातें। और मैं दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा, ये जो शुरुआत की है ना, इन्होंने जो दंगल हाँक दिया है, मैं बता दूँ आपके यहाँ भी अगर कोई समस्या है तो वीडियो बनाकर जो नंबर डिस्प्ले करा ना, नंबर है 6206610060, आप उस नंबर पर वीडियो बनाकर अपना मैसेज कर दें। हम आपकी बात भी अगर समाज हित में होगी तो देश दुनिया को बताने का चौपाल समाचार का प्रयास करेंगे। और आपसे कहेंगे कि किसान, अगर आप किसान हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि हम आपके साथ हैं, संजय जी आपके साथ हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर हम लोग बेहतर करेंगे। किसानों की उन्नति होगी, पहले भी कहा गया है, देश की उन्नति होगी, तो उसमें हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। नमस्कार जी। हम आशा रखेंगे कि हमारे दर्शक जो सवाल पूछें, अगले संडे को फिर आप हमारे सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित रहेंगे। जी, धन्यवाद जी। तो ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहे और हम लोग मिलकर बेहतर काम करें, हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। चौपाल समाचार से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है इसको सेव कर लीजिए, बहुत काम देगा। ये नंबर है किसानों के लिए, समाज हित के सभी लोगों के लिए है, इसको सेव करिए। जब भी कोई ज़रूरत पड़े सीधे हमारी टीम से संपर्क करिए, हम आपकी बात को सुनकर समझकर चौपाल समाचार में रखकर देश दुनिया को बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।